जय हिंद साथियों। सुबह से बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी बात रखी और सबका यही कहना है कि भाई एक मजबूत संगठन बनाना है। और जाहिर सी बात है कि कल का सम्मेलन और आज का शिविर इसी उद्देश्य को लेकर किया गया है कि एक मजबूत संगठन बनाना है। अब वो मजबूत संगठन कैसे बनेगा, इसके बारे में सब लोगों ने अपनी अपनी राय दी। कुछ महत्वपूर्ण बातें इमरान भाई ने कही, कुछ अभी सभाजीत जी ने कही, इससे पहले हमारे विधायकगण बोल के गए, उन्होंने अपनी बात कही। तो ये मजबूत संगठन कैसे बनेगा, ये हम सबकी चिंता का विषय है। और अगर मजबूत संगठन बनेगा नहीं तो चुनाव की राजनीति में आपको सफलता नहीं मिलेगी। और चुनाव की राजनीति में अगर आपको सफलता नहीं मिलेगी तो जो सपने आप देखते हैं कि हम उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था ऐसे कर देंगे, रोजगार ऐसे दे देंगे, स्वास्थ्य की बदहाली को ऐसे दूर करेंगे, किसानों की समस्या का ऐसे समाधान करेंगे, हमको वर्ल्ड क्लास स्कूल अपने बच्चों के लिए बनाना है, तो वो सारे सपने भी आपके अधूरे रह जाएंगे। सेवा का काम, संघर्ष का काम आप कर सकते हैं, लेकिन चुनावी सफलता अगर आपको नहीं मिलेगी और आप सरकार में नहीं आएंगे तो जिस प्रकार का उत्तर प्रदेश आप देखना चाहते हैं वो सपना आपका अधूरा रह जाएगा। तो एक तो सपना होता है जो सोते हुए देखा जाता है, और एक सपना होता है जो खुली आंखों से देखा जाता है। मैं आम आदमी पार्टी के अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि खुली आंखों से सपना देखना शुरू करें। जो सपना देख रहे हो उसको अपने लक्ष्य के रूप में निर्धारित करो। ये हमारा सपना है, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए इतना काम हमको करना है, तब आपका सपना पूरा होगा। नींद वाले सपने तो नींद खुलने के बाद झूठे साबित हो जाते हैं, 100 में एकाध सही होते हैं। लेकिन जब आप खुली आंखों से सपना देखते हो, देश को बनाने का, समाज को बनाने का, उत्तर प्रदेश को बनाने का, तो उस सपने को पूरा करने के लिए आपके मन में जज्बा पैदा होता है और आप काम करते हैं। आपको ठीक कहा सभाजीत जी ने कि एक लंबा समय हो गया उत्तर प्रदेश में काम करते हुए। 2011 से आप लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे साथी अन्ना आंदोलन से लगे हुए। 14 साल का वक्त हो गया और इन 14 वर्षों में आपने तमाम उतार चढ़ाव देखे। हमको नगर पालिका के चुनाव में सफलता मिली, जिला पंचायत के चुनाव में सफलता मिली, विधानसभा के चुनाव में 2 सीटों पे हमें 25-25 हजार 26 हजार वोट मिले। बाकी हमें कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। हमें क्यों नहीं मिली, क्या कारण था उसका, इसके बारे में हमको चिंतन करना पड़ेगा। क्यों दूसरे राज्यों में सफलता मिल जाती है, उत्तर प्रदेश में चुनावी राजनीति में सफलता नहीं मिल रही है, इसके कारणों की तलाश करनी पड़ेगी। एक बात तो यह सच है कि उत्तर प्रदेश जाति और धर्म में जकड़ा हुआ प्रदेश है। धर्म की राजनीति में जकड़ा हुआ प्रदेश है, जाति की राजनीति में जकड़ा हुआ प्रदेश है। यहां मुद्दों से ज्यादा लेना देना नहीं होता। ठीक है, बिजली कट रही है, कोई बात नहीं, फसल का दाम नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, बच्चों के लिए स्कूल बंद हो रहे हैं, ठीक है, अस्पताल में बदहाली है, कोई बात नहीं, गन्ने का मूल्य नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं। चुनाव आएगा तो फिर जाति धर्म के नाम पे लाइन में लग के वोट दे देंगे। यानी मुद्दों पे हमारा ध्यान जा ही नहीं रहा। और इसीलिए जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो मुद्दों के ऊपर काम करने को प्राथमिकता नहीं देती। उनको लगता है जब मुफ्त का वोट मिल रहा है तो मेहनत करने की क्या जरूरत है, जब मुफ्त का वोट मिल रहा है तो मेहनत करने की क्या जरूरत है। तो मुफ्त का वोट मिल रहा है हमको। अब आप अगर धर्म की राजनीति करने जाएंगे तो धर्म की राजनीति के नाम पे तो बंगाली स्वीट खोल के बैठे हैं, चौटाई जलेबी खरीदेंगे कौन?
धर्म की राजनीति जब आप करने जाएंगे तो उसका तो बंगाली स्वीट वाला बढ़िया मिष्ठान बेच ही रहे धर्म वाला। आप शुरू करेंगे तो आप चौटाई जलेबी शुरू करेंगे, उसको कौन खरीदेगा उनके यहाँ? जाति की राजनीति आप करेंगे, उसमें भी बहुत सारे लोग हैं जो जाति की राजनीति कर रहे हैं, उसमें भी आपकी बात कौन सुनने वाला है? आम आदमी पार्टी की खासियत क्या है और आम आदमी पार्टी को क्यों सुनेंगे लोग, और आम आदमी पार्टी को अब तक वोट क्यों दिया लोगों ने? क्यों दिया दिल्ली में? फ्री शिक्षा, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस की यात्रा, यानी कि मुद्दों के नाम पर वोट दिया। यही यूपी के, बिहार के लोग जो वहां रहते हैं, इन्होंने फ्री बिजली पानी के नाम पे वोट दिया। हमने कोई जाति धर्म की गुहार नहीं की। आ जाते हैं पंजाब। 2015 से लेकर 17 तक मैं पहले चुनाव में प्रभारी था। कोई जाति की बात नहीं की हमने, कोई धर्म की बात नहीं की। वहां भी एजुकेशन की बात की, हेल्थ की बात की, बिजली की बात की, पानी की बात की। पहली बार 20 सीट दिया, फिर दूसरी बार बिजली की बात की, पानी की बात की, शिक्षा की बात की, फिर दूसरी बार 92 सीट दिए। तो अगर उत्तर प्रदेश में इस जाति धर्म की राजनीति के बीच में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अपने मेहनत, अपने श्रम, अपने परिश्रम से इस बात पे सफल हो गए कि चलो एक बार यूपी के लोगों अपने मुद्दों के नाम पर वोट देकर देखो, तो आम आदमी पार्टी को बढ़ने से कोई, लेकिन जितना आसानी से मैं बात कह रहा हूं उतना ही कठिन ये काम है, उतना ही कठिन ये काम है। हमको बोलना है सामाजिक न्याय के मुद्दे पे, लड़ाई भी लड़नी है। पीटीए के साथ कोई अत्याचार होता है, सबसे मुखरता से आगे निकल के बोलना है, उसमें कहीं कोई संकोच मन में कभी मत रखिएगा। किसी दलित के साथ, पिछड़े के साथ, आदिवासी के साथ, मुसलमान के साथ भेदभाव होता है, सिख के साथ, ईसाई के साथ, तो उस पर आपको बोलना है, चुप नहीं रहना है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको चुप रहना, लेकिन जो वोट मांगना है वो मांगना है स्कूल के नाम पे, वो मांगना है अस्पताल के नाम पे, वो मांगना है बिजली के नाम पे, वो मांगना है सड़कों के नाम पे, वो मांगना है लोगों की जिंदगी की दुश्वारियों को दूर करने के नाम पे, वो मांगना है कि आपके जीवन में तकलीफ को हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसका एक स्पष्ट खाका उनके सामने रखकर। तो ये काम तो मुश्किल है। अब ये मुश्किल काम हमें करना है कि नहीं करना है, वो आपको तय करना है। इस प्रदेश को बचाने के लिए, इस प्रदेश से अगर आप प्यार करते हैं, अपने बच्चों से, अपने पड़ोसियों से प्यार करते हैं, अपने गांव से अगर आप प्यार करते हैं, अगर आपको लगता है कि वाकई योगी जी और बीजेपी की राजनीति इस प्रदेश के भले के लिए नहीं है, अगर आपको लगता है कि मोदी जी की राजनीति इस प्रदेश के भले के लिए नहीं, तो आपको मेहनत करनी है, नहीं करनी, और कर नहीं सकते ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं है कि कर नहीं सकते। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि मार्च के महीने के पहले आम आदमी पार्टी के संगठन की स्थिति को याद कीजिए, और मार्च में जब मैं काम करने के लिए दोबारा आया तो आम आदमी पार्टी की स्थिति याद कर लीजिए, और तब मुझसे साथियों ने कहा कि साहब घोर निराशा है, जब से ये 8 फरवरी को रिजल्ट आया है दिल्ली के चुनाव का, कोई आदमी काम नहीं करना चाहता। अब तो एकदम पार्टी को लोग समाप्त मान चुके हैं। लेकिन मार्च, अप्रैल, मई और इस समय के अंदर आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, जहां आप मार्च में खड़े थे उससे 10 गुना ज्यादा आज आप खड़े हो गए कि नहीं खड़े हुए? खड़े हुए कि नहीं खड़े हुए भाई? इतने सम्मेलन आपने कर डाले, इस गर्मी के महीने में कर डाले, बहराइच जैसे जगह में आपने कर लिया सम्मेलन, फिरोजाबाद के गांव में कर लिया सम्मेलन, मेरठ में आपका सम्मेलन हो गया, प्रयागराज में सम्मेलन हो गया, वाराणसी में सम्मेलन हो गया, बाराबंकी में हो गया, बरेली में हो गया, बरेली में भी नवाबगंज में हो गया, दो कार्यक्रम हो गए, प्रदेश का कार्यकर्ता सम्मेलन हो गया। हर महीने
सेवा का काम करने लगे, आप फावड़ा उठाने लगे, छौली उठाने लगे, मिट्टी साफ करने लगे, कूड़ा साफ करने लगे, वीडियो बनाने लगे, बिजली कटौती के खिलाफ सड़क पे आंदोलन करने लगे, कपड़े फटने लगे, घसीटे जाने लगे, बंद होने लगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं? तो मार्च के महीने में कौन से अशोक कमांडो थे जो अभी बदल गए जून में, और कौन से इमरान लतीफ थे जो अभी बदल गए, और कौन थे सवाजीत, और कौन थे बंसराज और विनय पटेल और दिनेश पटेल, कौन थे जो मार्च से अब में बदल गए लगातार? इसका मतलब हम सब लोगों के अंदर क्षमता है, हम उसका प्रयोग नहीं करते। नीलम यादव का नाम मैं जानबूझ के नहीं ले रहा हूं, क्योंकि उन्होंने कहा कि भैया हाँ काम नहीं किया, अब करेंगे, अब कर रहे हैं। नहीं, मैं वही तुमने कहा इसीलिए तो मैं दोहरा रहा हूं ना, तो मैं तो मान रहा हूं तुम्हारी बात। तो अब कौन सा कैसे बदलाव आ गया आप लोगों में बताइए। दिनेश उपाध्याय जी, हमारे तमाम मजबूत साथी, मैं सारे लोग यहाँ पे बैठे, मार्च के महीने से और अब में फर्क लग रहा नहीं लग रहा? 67 जिलों में आम आदमी पार्टी के खबरें 4 प्रमुख अखबारों में, 5 प्रमुख अखबारों में छपना, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला, एनबीटी, राष्ट्रीय सहारा, और लोकल टीवी चैनल पे चलना, प्रादेशिक टीवी चैनल पे चलना, राष्ट्रीय टीवी चैनल पे उसका 100 खबरों में फुटेज चलना, यूपी तक और तमाम ऐसे यूट्यूब चैनल्स पे खबरें चलना, 4 PM पे चलना। ये हुआ नहीं हुआ? कैसे हुआ भाई? आपने काम किया तभी तो हुआ। उसमें संजय सिंह का कौन सा योगदान है? क्या योगदान है? सिर्फ इतना कि हमने कार्यक्रम दिया और आपसे कार्यक्रम करवाया। इसका मतलब आपके अंदर सारी क्षमता है, आप काहिलियत पे बैठे हुए। गलत तो नहीं कह रहा हूं? है? आपके अंदर क्षमता है, आप काहिलियत में बैठे हुए, उस क्षमता को बाहर निकाल नहीं चाहिए, निकालने वाला चाहिए। तो इसलिए वर्मा जी जो कह रहे हैं, वर्मा जी बताइए, अब उदाहरण दे रहे थे ना कि 2 बोलेरो में आदमी भर के लेके आए और फिर यहां लेके पहुंचे हैं। तो पहली बात तो अपने दिल और दिमाग से, विपिन पाठक हमको कल बता रहे थे कि अब भैया मार्च के बाद से लगातार अपने फेसबुक पेज के व्यूज बढ़ गए हैं, ट्विटर के रीच बढ़ गए हैं, इंस्टाग्राम के रीच बढ़ गए। बताइए भाई विपिन जी, आज आपने बताया था यहाँ पे रीच बढ़ गए, तो क्यों बढ़ गए? काम आपने किया तो बढ़ गए, नहीं काम करोगे नहीं कोई पूछेगा। तो हमारे यहाँ कहावत क्या है कि अगर बच्चा रोता नहीं तो माँ कई बार दूध नहीं देती, कहती हाँ भाई इसको भूख नहीं लगी है। तो इस प्रदेश के अंदर अगर आपको काम करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात है सड़क पे निकलकर आवाज लगानी पड़ेगी, तब लोग आएंगे। गांव-गांव जाके आवाज लगानी पड़ेगी, तब लोग आएंगे। फिर मैं दोहरा रहा हूं, आपके अंदर क्षमता की कमी नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं, वो ताकत आपके अंदर है, बस आपने उसका प्रयोग नहीं किया। और ये 4 महीने में आपने साबित कर दिया कि हम कर सकते हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं? तो अब आपके सामने लक्ष्य है 27 का। अब अगर 27 का लक्ष्य पाना है तो उसके पहले का लक्ष्य है 26 का। और 26 का लक्ष्य मैं क्यों कह रहा हूं? अगर 26 को आपने पंचायत के चुनाव में कहीं से, और मैं ये कोशिश करूंगा कि सारे प्रमुख साथी हमारे जिला पंचायत का चुनाव और जिला पंचायत के चुनाव में जीते वो, और जब वो जिला पंचायत के लिए चुनाव जीतेंगे तो विधानसभा का रास्ता उनके लिए फिर आसान होगा। इसलिए प्रमुख साथियों को जिला पंचायत का चुनाव लड़ना है और जीतना है। अभी कह रहे थे ना इमरान भाई कि गोपाल इटालिया अपने काडर का आदमी गया, इस बात की खुशी। तो जब अपने लोग पहुंचते हैं विधानसभा में, जो
जमीन से काम करके गए। ऐसे ही जिला पंचायत में अपने लोग जाएंगे जो संगठन से जुड़े हुए हैं, जिनको प्यार है आम आदमी पार्टी से, तो शकील जो सवाल पूछ रहे थे, फिर उस सवाल उनको पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ना वो कहीं भागेंगे ना कहीं जाएंगे, वो रहेंगे आपके साथ। तो अब इसके लिए क्या करना है? एक ही चीज खाली अपने, अभी तो फिलहाल एक चीज अपने दिल और दिमाग में गांठ बांध लीजिए, जो भी कार्यक्रम पार्टी बनाती है, जो भी बात मैं आप लोगों से कहूं, उसको ये मान के कि आपकी राजनीति के लिए वो जरूरी है, आम आदमी पार्टी की राजनीति के लिए वो जरूरी है, उत्तर प्रदेश के लिए वो जरूरी है, और आपको चुनाव जीतने के लिए वो जरूरी है। आपको सारे काम का पालन करना है, सारे काम को करके दिखाना है। तैयार हो इसके लिए? खाली इतनी गांठ बांध दो, आपको फर्क दिखने लगेगा। और छोटी छोटी चीजें इसीलिए आपको दिया। जब मैंने खुद फावड़ा चलाया, श्रमदान किया 2-3 हफ्ते, तो मेरे अंदर से खुद जो एक मन की ये थी कि यार अब यूपी तो एकदम जैसे लग रहा बैठ गया, कार्यकर्ताओं की बात सुन सुन के ऐसा लग रहा था, वो ताकत मुझे खुद अंदर से आई। जब आप छोटी छोटी चीजों में सफलता पाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। जब हमारा कार्यकर्ता एक बार जमीन पे बैठ के नारे लगाता है और उसको पुलिस वाले घसीटते हैं और बस में उसको लेके जाते हैं और इको गार्डन में वो साथियों के साथ बैठ के गाना गाता है और शाम को फिर आ जाता है और दूसरे दिन अखबारों में अपनी फोटो देखता है, उसका हौसला बढ़ता है, उसको लगता है हाँ हमने कुछ काम किया। तो ये काम आपको करना है। समस्याएं बहुत हैं, मुद्दे बहुत हैं। आज बताया ना जलाल भाई ने कि अम्बेडकर गांव दुर्दशाग्रस्त है, गांवों की टंकियां बनी है वो दुर्दशाग्रस्त है, गांवों की सड़कें बनी है वो दुर्दशाग्रस्त है। एक दिन सुबह वो दातून करते हुए वो प्रशांत यादव फिरोजाबाद में निकले, अपने गांव की तरफ जा रहे थे, उन्होंने सड़क की वीडियो बना दी, मैंने उसको डाल दिया ट्विटर के ऊपर, चल गई खबर। तो आपको अपने मुद्दों से जुड़ना पड़ेगा। आपके मुद्दे, लोगों की जिंदगी के जो मुद्दे हैं उससे जुड़ना पड़ेगा। जब आप उनके पास जाएं तो उनको लगे कि ये यार अपना आदमी है, ये कुछ अपनी बात कह रहा है। जैसे इमरान भाई अभी उदाहरण दे रहे थे कि लेखपाल कहता था कि अच्छा इस गांव में आग लगी, आप पहुंचिए, मैं पहुंच रहा हूं। तो ये क्या है? इन्होंने अपनी पहचान बनाई कि जहां संकट होगा, मुसीबत होगी, समस्या होगी, वहां हम जाएंगे और कोई चिंता नहीं करनी होती है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं तो आज तक और पहले का भी अपने शुरुआती जीवन की बात बता रहा हूं, मैंने कभी चिंता नहीं की कि हमारे साथ हमारी बिरादरी का आदमी जुड़े, कि हमारा रिश्तेदार जुड़े, कि कौन जुड़े कौन न जुड़े। हमने तो रेडी पटरी वालों के लिए काम किया, जिसमें सोनकर बिरादरी के लोग होते थे, राइन बिरादरी के लोग होते थे, गुप्ता बिरादरी के लोग होते थे, अग्रहरी समाज के लोग होते थे, निषाद समाज के लोग होते थे, यादव समाज के लोग होते थे। तो मैंने तो 16 साल उनके बीच में काम किया और उन्होंने अपना नेता, अपना नेतृत्व करता, अपना लीडर हमें माना। कभी ये नहीं सोचा कि कोई हमारे साथ भेदभाव करता है, ना मैंने कभी ऐसा किया। तो इसलिए जब आप सच्चे लीडर बनोगे, लोगों के बीच में जाओगे, आपको इतना प्यार जनता देगी, आप उस संभालते संभालते आपको मुश्किल हो जाएगी। मैं दावे के साथ कह रहा हूं। इसलिए सबके मुद्दे पे जाओ, सबके लिए लड़ाई लड़ो, सबके लिए आवाज उठाओ, तब आप नेता बनोगे। और उसमें कोई मेरे परमिशन, आप तो एक चीज तो ये जानते हो कि किसी के खुशी के मौके पे आप ना जाओ, मैं कभी नहीं पूछने वाला। लेकिन अगर मुझे ये पता चल जाए कि आज अंकुश चौधरी ने सीएमओ का घेराव किया और वहां पे उनको 4 लाठी पड़ी, मेरा सबसे पहला फोन पहुंचेगा। भाई पहुंचता नहीं, बस तो बताओ। किसी भी साथी का मैं जान लेता हूं, आज पकड़े गए, घसीटे गए, मारे गए, आंदोलन किया, लड़े, तो मैं उसके लिए सबसे पहले साथ में खड़ा होता। इस बात की कभी चिंता भी नहीं की। इमरान भाई गए थे आप लोग जेल, आप बता रहे थे यहाँ पे जो पकड़ा था आपको,
कोई ऐसा अधिकारी नहीं बचा जिसको मैंने फोन ना किया हो। जिले का जिस भी लेवल का अधिकारी, तो उसमें मैं आपके साथ मजबूती से खड़ा हूं। नेता आप तभी बन पाएंगे जब आप मेहनत करें। ये मुफ्त में वोट लेने का काम तो वही लोग कर सकते हैं, आपको तो मेहनत करनी पड़ेगी। उनको मुफ्त में वोट मिल रहा है, आपको मेहनत का वोट मिलेगा। लेकिन जब आपको मेहनत का वोट मिलेगा तो झोली भर भर के मिलेगा। मैं एक बात जरूर कह सकता हूं, तो फिर आप जब ये बंधन टूटेगा, लोगों को लगेगा, वो नशे से जब निकलेंगे बाहर, उनको लगेगा यार नहीं, यही हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकते, एक बार इनको वोट करके देते हैं झाड़ू वालों, यही अस्पताल को ठीक कर सकते हैं, एक बार झाड़ू वालों का साथ दो। जिस दिन ये विश्वास हो जाएगा, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, झोली भर भर के वोट देंगे। लेकिन उस विश्वास को बनाने की प्रक्रिया थोड़ा कठिन है, मेहनती है, लंबी है। लेकिन उस काम में मैं आपको निराश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं 24 घंटे में, अगर आप मुझसे कहें कि 18 घंटे काम करना, मैं 18 घंटे काम करूंगा और 18 घंटे काम कर रहा हूं। मैं पीछे नहीं हूं। बनारस से उस दिन रात में 3 बजे घर आया, फिर सुबह उठ के चल दिया। आज सुबह 10 बजे की, रात में 1 बजे सोया, फिर सुबह 10 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहां पहुंच के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर आपके बीच में हाजिर हूं। फिर अभी यहां से सुल्तानपुर जाऊंगा, फिर लखनऊ कार्यक्रम। तो रुकना नहीं है, मेहनत करना है। अब आप लोग भी ऐसे मन में, ये संकल्प शिविर हमने रखा है ना नाम इसका, ऐसे ही मन में संकल्प ले लीजिए। और बहुत छोटी छोटी चीजें मैं आपसे कह रहा हूं। गांवों में जाइए, जो बात संवाद की कही अभी इमरान जी ने, संवाद कीजिए, लोगों के साथ बैठिए, चाय पीजिए, चबैना खाइए, चबैना पे चर्चा कीजिए। क्यों दिनेश जी? चाय पे चर्चा, चबैना पे चर्चा है। चर्चा कीजिए उनके साथ, भैया तुम्हारे गांव में स्कूल के पास कूड़ा है? हाँ है, चलो मिलके फावड़ा चलाते हैं, साफ करते हैं। कौन नहीं तैयार होगा? हर गांव में 8-10 नौजवान ऐसे होंगे, कहेंगे हाँ भाई ठीक। जिस दिन 20 गांव में आपका संगठन हो जाए, 20 गांव में एक विधानसभा के, अगर आप विधायक बनना चाहते हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, अपने क्षेत्र के 20 गांव में जिस दिन आपने संगठन बना लिया और उसकी चेन आपने चलाना शुरू कर दिया, आप 10 हफ्ते के अंदर अपने इलाके का 200-250 गांव पूरा कर सकते हैं। एक आह्वान हो, 20 गांव के अंदर श्रमदान चल रहा है, किसका चल रहा है भाई? आम आदमी पार्टी वाले। फिर अगले 20 गांव में किसका आंदोलन चल रहा है, किसकी सफाई का अभियान चल रहा है? आम आदमी पार्टी। फिर अगले हफ्ते आम आदमी पार्टी, फिर आम आदमी पार्टी। आप देखिएगा क्या हालत होगी। लोगों के दिल दिमाग में आम आदमी पार्टी बैठ जाएगी, लोग सोचने लगेंगे यार इन लोगों को वोट दो, अच्छे लोग हैं, कुछ अच्छी बात कह रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं हमारे बीच। कितने गांव है उत्तर प्रदेश में? 58,000 57,000 गांव। देखिए 57,600 कुछ। अगर आज जो अभियान आपका 1 महीने का चल रहा है, महीने में 1 अभियान, ये तो एक महीने में 1 कार्यक्रम मैंने इसलिए दिया कि आपको अभी ज्यादा न लगे कि हमने लोड आपके ऊपर ज्यादा डाल दिया। लेकिन आप सोचिए कि अगर ये हर रविवार का कार्यक्रम बन जाए और एक विधानसभा में आपकी स्थिति 20 गांव में श्रमदान करने की बन जाए, तो 1 हफ्ते में कितने गांव आप कवर करेंगे? 20,000 गांव, 8,000 गांव, कितने? 403 विधानसभाओं में 8,000, 60 गांव कवर करेंगे। क्यों? 97,000 रेवेन्यू विलेज होगा। रेवेन्यू विलेज, ग्राम पंचायत कितनी है? देखो 57।
आप ग्राम पंचायत को ही टारगेट करो ना। तो श्रमदान किया, श्रमदान करने के बाद वहीं चवैना खाया, चाय पिया, गांव वालों के साथ चर्चा की और कहा भाई अब आप पार्टी से जुड़ जाइए। मेंबरशिप की रसीद दिया, 10-10, 20-20 लोगों को सदस्य बनाया और अगले हफ्ते चलो दूसरे गांव चलो। हमको सामाजिक परिवर्तन लाना है, हमें चेतना लानी है, समाज को जगाना है, अपने उत्तर प्रदेश के लिए काम करना है। देखो आज यूपी की क्या हालत हो गई है, यहाँ रोजगार नहीं है, लोग बाहर जाते हैं, धक्के खाते हैं, ऑटो चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, क्या हालत हम लोगों की बन गई है। गांव में देखो पैर में चप्पल नहीं है, ठंड में स्वेटर नहीं है, कितनी गरीबी में हमारे लोग रह रहे हैं। हमको यूपी को एक बेहतर यूपी बनाना है, लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, चलिए हम साथ में जुड़ते हैं। ऐसे आह्वान, ऐसे बातचीत आपको करनी चाहिए। तो क्या हुआ, एक हफ्ते में अगर आपके 8000 गांव कवर हुए तो आप कल्पना कीजिए अगर हर हफ्ते आपने इसको चलाया तो 10 हफ्ते में आप उत्तर प्रदेश के 80,000 गांव, 57,000 तो छोड़िए, 80,000 ग्राम पंचायतों में पहुंच सकते, 10 हफ्ते के समय। गलत तो नहीं कह रहा हूं, आपको ज्यादा मुश्किल काम लग रहा है, लेकिन जब ये वास्तव में होने लगेगा और आपके पास फोन आना शुरू हो जाएगा, भाई नेताजी बताइए, हम तो आप इस गांव से बोल रहे हैं, आप ये काम। जो हमारे नेता हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो अपनी टीम बना के गांव-गांव में घूमे, मोटरसाइकिल लेके चले जाए, पदयात्राएं करें, अपनी विधानसभा के गांवों को चिन्हित करके यात्रा निकालें पार्टी, कभी मोटरसाइकिल यात्रा निकालें, कभी एक बढ़िया रथ बनवा लें पार्टी का, लेके निकले अपनी विधानसभा में, हर गांव में जाए, तब विस्तार होगा, तब लोग आपसे जुड़ेंगे। और जब आप 4 महीने में यहां तक पहुंच सकते हैं तो आप ये मान के चलिए ये चीजें बहुत तेजी के साथ बढ़ती हैं। अगले 4 महीने में हो सकता है आपके अंदर खुद इतना कॉन्फिडेंस पैदा हो जाए कि हमारे आगे अब कोई नहीं है उत्तर प्रदेश में। बस मैं आज इसी पे बात कर रहा हूं, ज्यादा लंबी बात नहीं हो। ये हो गया सेवा का कार्य। दूसरा है संघर्ष का कार्य। जब मैंने कहा कि अपने इलाके के संघर्ष के, अपने इलाके के मुद्दे पे संघर्ष कीजिए, आपको चुनाव लड़ना है, आपने अपने इलाके के समस्याओं को चिन्हित किया, उन लोगों के बाद बीच में जाके मीटिंग किया। जैसे बुनकरों के बीच में एक बार मुझे अभी अंकुश भाई ने बुलाया था मेरठ, फिर मैंने उन लोगों से कहा कि एक आप रैली कीजिए, मैं उसमें आऊंगा। अभी वो आगे का कार्यक्रम बन नहीं पाया है, लेकिन उसको आप बनाइए। अभी बुनकर हमसे बनारस में मिलने आए, मैंने उनसे भी कहा कि आप अपने यहाँ कार्यक्रम बनाइए, मैं आऊंगा, बड़ा कार्यक्रम कीजिए, हम उसमें आएंगे। तो ऐसे ही संघर्ष के लिए भी मुद्दों को चिन्हित कीजिए, अपने जिले के, अपने इलाके के, अपनी विधानसभाओं के मुद्दे को चिन्हित कीजिए। हो सकता है वहां से कोई बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाए जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की हो सकता है कभी आपकी विधानसभा में ऐसी स्थिति हो जाए कि आपने, मान लीजिए अम्बेडकर गांव का ही मुद्दा उठाया कि अम्बेडकर गांव में बदहाली है, इसको ठीक करो, ये समस्या है, और 5000 दलित आपके साथ खड़े हो जाए। आपको नेता बनने से संजय सिंह रोक लेंगे? कोई रोक सकता है आपको नेता बनने से? बात जो मैं बार बार कहता हूं, फिर दोहरा रहा हूं, नेता मां की कोख से पैदा नहीं होता है, संघर्षों से। तो आपको वो नेता बनना है। और एक बात मैं आपको जरूर कहना चाहता हूं, इसको अपने दिल पे हाथ रख के देखिएगा और सोचिएगा कि सारे लोग आपसे झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। बोल सकते हैं क्या? बीड़ी पीता है आदमी,
बीड़ी नहीं पीनी चाहिए। फिर दूसरे दिन सुबह उठता फिर बीड़ी पीता है। फिर उसको कोई टोक देता है तो लगता है हाँ नहीं, गलत बात है, नहीं पीनी चाहिए। दारू पीता है, उसकी आदत पड़ गई, दारू पीता है। जब पीता है उसको लगता है यार गलत काम तो कर रहे हैं, पत्नी ने बच्चे ने गाली दिया और लगता है यार बहुत गलत काम कर रहे हैं, दोस्तों ने थोड़ी उपेक्षा कर दी और लगता है गलत काम कर रहे हैं, 100 लोगों के बीच में समाज में बैठा है, वहां उसकी हंसी हो गई, फिर लगता है यार गलत काम कर रहे हैं। फिर जब वो निकलता है सोचता है यार अब ये काम नहीं करेंगे, बड़ी बेइज्जती हो गई। दूसरे दिन फिर उठता है फिर पीने लगता है। लेकिन वो अपने आप से झूठ नहीं बोल पाता। किसी गरीब को आपने 4 तमाचा मार दिया, रिक्शे वाले को, आप जब वहां से मार के उसको निकलते हैं तो रास्ते भर अफसोस कर यार गलत काम हो गया, गरीब आदमी था, उसको मारना नहीं चाहिए। कोई आपसे मदद मांगने आया, आपने उसको झिड़क के भगा दिया। जब वो महिला चली जाती है या वो गरीब आदमी चला जाता है जो बड़ी उम्मीद से आपके, तो आपको लगता है यार नहीं, इसकी मदद करनी चाहिए थी। इसीलिए कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि अरे भाई थोड़ा अपने लिए भी समय रखा करो, दिन रात इसी में लगे रहते हो। तो मैं शायद इसी वजह से लगा रहता हूं कि मैं अगर किसी की मदद नहीं कर पाता तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाता। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि नहीं, किसी अगर कोई आपके पास आया है तो बड़ी उम्मीद से आया है, उसकी मदद करो, उसके लिए जितना प्रयास कर सकते हो करो। काम हो ना हो आपकी खुद की संतुष्टि होनी चाहिए। हमने अपनी तरफ से प्रयास किया, काम इसका नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, वहां फिर आपका गुनाह नहीं। तो एक बात याद रखना, दुनिया में आप सबसे झूठ बोल सकते हैं, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। गलत तो नहीं कह रहा हूं? इसको आजमा के देखो। जब भी तुम गलत काम कुछ करोगे, आप अपने किसी दोस्त के साथ दगा करेंगे, आपको रात में ठीक से नींद नहीं आएगी, 4 बार दिमाग पे झटके लगेंगे जरूर। नहीं यार गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसी राजनीति नहीं खेलनी चाहिए, ऐसे अपने दोस्त के साथ नहीं करना चाहिए। ये होता है, आपने माँ बाप का अनादर कर दिया, उसका दुख होगा, आप रोक नहीं सकते। अपने भाई का हक मार लिया, आपको उसका दुख होगा। आप अपने आप से सच बोलो। और एक बात आपको और कह सकता हूं कि हर आदमी के मन में अच्छा आदमी बनने की इच्छा जरूर होती है, प्रबल इच्छा होती है कि समाज में लोग अगर बात करें तो लोग ये कहें कि भाई विनय पटेल बहुत अच्छे इंसान हैं, या दिनेश जी हमारे बहुत अच्छे इंसान हैं, या बंसराज भाई बहुत अच्छे आदमी हैं, या इंजीनियर साहब लतीफ साहब इन्होंने बहुत पढ़ाई की, अच्छे आदमी हैं, सबकी मदद के लिए खड़े रहते हैं, देखो अपनी नौकरी छोड़ के आए। तो ये सबको अच्छा लगता है, चाहे मैं हूं या आप हो। लोग अगर कह रहे हैं कि भाई अंकुश चौधरी ने यार मुद्दा उठाया, अस्पताल का घेराव किया, बढ़िया आदमी, अच्छा नौजवान लड़का है, लड़ रहा है हमारे। नीलम यादव महिलाओं के लिए संघर्ष कर रही है, रजत चौरसिया देखो नौजवान है, दिन रात मेहनत करता रहता है, पसीना बहाता है। 4 लोग जब आपकी तारीफ करते हैं उससे आपको अच्छा लगता है, और आपको भी लगता है कि यार मनुष्य का जीवन मिला है तो ये इसकी सार्थकता सिद्ध हो रही है, हम इसको सही साबित कर पा रहे हैं। क्योंकि खाना खा के सोना और एक दिन मर जाना, ये तो सबके साथ लिखा होगा, तुम्हारे साथ भी होगा, हमारे साथ भी होगा। लेकिन एक एक दिन का उपयोग क्या है? हमने अपने जिंदगी का 24 घंटे कम कर दिया, उन 24 घंटों में किया क्या? अपने लिए क्या किया, अपने माँ बाप के लिए क्या किया, अपने परिवार के लिए क्या किया, अपने पड़ोसी के लिए क्या किया, अपने समाज के लिए क्या किया, उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया, देश के लिए क्या किया, किसान के लिए क्या किया, मजदूर के लिए क्या किया, महिलाओं के लिए क्या किया? अगर ये चिंता आपके मन में पैदा हो जाएगी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी को आप बढ़ाएंगे, मैं तो आपके पीछे खड़ा हूं। ये चिंता पैदा है, और हर आदमी अच्छा आदमी बनना चाहता है। और इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। कोई भी मामले में आप पंचायत बुला लीजिए
और अगर उस गांव में शराब की दुकान खुल रही हो और 150 शराबी उसमें बैठे हो, जो सब ये चाहते हो कि ये शराब की दुकान खुलनी चाहिए, और उस पंचायत में सिर्फ 5 आदमी ऐसे हो जो शराब ना पीते हो, और वो ये चाहते हो कि यहाँ शराब की दुकान नहीं खुलनी चाहिए, लेकिन जब खुला मैदान होगा, पूरा गांव जब बैठेगा, 150 शराबी रहेंगे और 5 गैर शराबी रहेंगे, और वो कहेंगे कि भाई यहाँ शराब की दुकान खुलनी चाहिए, तो 150 कहेंगे नहीं खुलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो समाज के बीच में बुरा नहीं दिखना चाहता। तो हर इंसान अच्छा आदमी बनना चाहता है, उसके अंदर वो ललक आपको पैदा करनी पड़ेगी कि अगर हम आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं, अगर हम कमांडो अशोक के पीछे चल रहे हैं, तो किसी अच्छे उद्देश्य से चल रहे हैं। ये है जो कह रहे हैं कि हमारे स्कूल की सफाई होनी चाहिए, गंदगी यहाँ से हटनी चाहिए, तो अच्छा काम है यार, चलो करते हैं। ये कह रहे हैं गंगा की सफाई होनी चाहिए, तो अच्छी बात है। ये कह रहे हैं मंदिर के पास जो कूड़ा है इसको हटाना है, तो ठीक बात है, चलो इनके साथ काम करते हैं। तो इसमें कोई रोक लेगा क्या आपको? कोई रोक लेगा? 200 बच्चों का स्कूल है, वहां एक टीचर है, तो इसमें तो बात ठीक कह रहे हैं ये राहुल यादव जी कि भाई यहाँ पे टीचर की व्यवस्था होनी चाहिए, तो इसके लिए लड़ाई लड़नी है, तो चलो ऐसे तैयार करना पड़ेगा। समझ गए बात आप लोग? तो सेवा के काम से भी आपके विस्तार में फायदा, संघर्ष के काम से भी आपके विस्तार में फायदा, और आपके खुद के लिए फायदा, क्योंकि आपके अंदर का जो एक मनुष्य है, जो इंसान है, वो ये चाहता है कि हम इस समाज में अच्छे व्यक्ति के रूप में जाने जाएं, नेता के रूप में जाने जाएं, समाज सेवी के रूप में जाने जाएं, अच्छा बोलने वाले के रूप में जाने जाएं, लोगों की मदद करने वाले के रूप में जाने जाएं। हर धर्म की यही शिक्षा भी है, और हम लोगों को ज्यादा धर्म वरम के पचड़े में पड़ना भी नहीं। हमारा धर्म क्या है? क्या है हमारा धर्म? इंसानियत, सेवा, मानवता, प्यार, भाईचारा, ये हमारा धर्म। तो कोई योगी बाबा हो, कोई मोदी बाबा हो, कोई आपके बीच में नफरत फैलाने आए, वो लोग बैठ किनारे है। हमारा धर्म मानवता का धर्म है, हमारा धर्म इंसानियत का धर्म है, हमारा धर्म भाईचारे का धर्म है। हम लोग एक साथ रहें, एक साथ पले, एक साथ बढ़े, हम एक समाज में रहते हैं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, हम सब मिलकर रहते हैं। इस तरह से आपको काम करना पड़ेगा। बस यही 2 विषय पे मुझे अपनी बात कहनी थी। तो आज इस संकल्प शिविर में आप लोग संकल्प लेके जाइए कि आप मेहनत करने के लिए तैयार, बाकी बातें बाद में होती है। तैयार है? दिल से हाथ उठाइएगा, वो झूठ बोलने वाला काम ना हो, क्योंकि आप अपने आप से सच बोलेंगे, मुझसे तो बोल सकते हैं झूठ। ठीक है? ठीक। और अपनी एक पर्सनल डायरी भी बना लो, उस डायरी में लिखा करो कि आज सुबह मैं उठा, सोते वक्त लिख लिया करो, आज सुबह उठा तो मैं सोच रहा था ये काम करूंगा लेकिन नहीं कर पाया, चलो कल से फिर कोशिश करते हैं। देखो 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन जब तुम लिखोगे रोज निगेटिव, तो 10वें दिन तुम्हें लगेगा कि यार नहीं, पॉजिटिव आना चाहिए। फिर किसी दिन उस डायरी में लिखोगे कि आज मैं सुबह उठा और मैंने ये सोचा और मैंने ये काम संपन्न कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। अब आपके प्रमाण पत्र यहाँ पे हैं, वो प्रमाण पत्र नाम बोलते जाए। हाँ, ओपन सेशन में जो पूछना चाहे।